सभी को नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष अर्थात व्यक्ति, इसे इंग्लिश में पर्सन भी कहते हैं। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। जब हम कोई संवाद करते हैं तो उसमें अधिकतम 3 पुरुषों का समावेश हो सकता है, जिसके आधार पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हम उदाहरण में देख सकते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि वह बहुत होशियार है। इस वाक्य में देखें, मैंने कहा, तुमने सुना और वह के बारे में कहा गया है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के व्यक्ति या पुरुष इसमें शामिल हैं। आइए सबसे पहले हम पुरुषों के बारे में जान लें। प्रथम पुरुष, इसे हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। अब ज़रा इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रथम शब्द है और अंग्रेजी में इसको थर्ड बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इस चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इसी प्रथम पुरुष को हिंदी में हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कोई अन्य व्यक्ति जो वक्ता और श्रोता से अलग है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। इसमें आएंगे वह, और संस्कृत में सह, सा, ते, ये शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। संस्कृत में इसका नाम प्रथम पुरुष होने के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है इससे आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में ही, सी, इट और नेम। नेम अर्थात कोई संज्ञा हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो थर्ड पर्सन हैं वो संस्कृत में प्रथम पुरुष कहलाते हैं। संस्कृत में सह, सा, तत्, ये शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष, यह सेकंड पर्सन कहलाता है। इसमें श्रोता शामिल होता है, जबकि संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी तीनों में ही यह समान रूप से काम करता है। और इसमें तुम, यू और योरसेल्फ ऐसे शब्द इसमें आते हैं। संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम, इस प्रकार ये सभी शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। तुम, तुम दोनों और तुम सब। तो ये सभी मध्यम पुरुष हैं जो श्रोता का काम करते हैं। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, तुम, यू, ऐसे शब्द इसमें आने वाले हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम यानी बेस्ट, इसी को हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यह वह वक्ता होता है जो किसी बात को या किसी संवाद को कह रहा है या उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसमें मैं और मेरा समूह यानी आई और बी अंग्रेजी में, और यदि आप संस्कृत में बात करें तो अहम, मैं, आवाम, मैं दोनों, वयम यानी हम सब, इस प्रकार के शब्द इसमें फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था सेकंड पर्सन में यू, त्वम, आवाम, यूयम ये शब्द आएंगे। और थर्ड पर्सन में संस्कृत में अधिकतर शब्द आते हैं, क्योंकि सभी सर्वनाम जो अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो आएंगे। जैसे ही, सी, इट, नेम अंग्रेजी में, सह, तौ, ते, सा, तत् आदि संस्कृत में आने वाले शब्द। इस प्रकार ये तीनों पर्सन को आपने पढ़ा या तीनों पुरुषों को यहाँ पर पढ़ा है। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर सकते हैं। इस चार्ट को हम फिर से देखेंगे। प्रथम पुरुष और थर्ड पर्सन, बस इसको ही मुख्य रूप से याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम और थर्ड ये शब्द विपरीत लगते हैं लेकिन इनका भाव समान है। मध्यम पुरुष तो सभी भाषाओं में समान है, और उत्तम पुरुष जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं उसको हमें उत्तम पुरुष जानना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इस चार्ट में देखते हैं हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष के रूप दिखाए हैं। सह पुल्लिंग के, सह, तौ, ते। और मध्यम पुरुष में हमने त्वम शब्द लिया है, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में हम अहम को पढ़ेंगे, अहम, आवाम, वयम। ये 3 अलग अलग पुरुषों के शब्द हैं, और इन सभी शब्दों के 7 विभक्तियों में वचन चलेंगे। तो इनके लिए हम अगले किसी अध्याय में पढ़ेंगे इनके वचन के बारे में, लेकिन हम पुरुष को यहाँ पर
समझ गए हैं। उत्तम पुरुष मैं और मेरा समूह, मध्यम पुरुष आप, और प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन वह व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित नहीं है या कहीं अन्य है, वो सभी थर्ड में आएंगे। तो इसमें संज्ञा शब्द भी हो सकते और सर्वनाम शब्द भी हो सकते। हम अगले अध्याय में कहीं विभक्तियों के बारे में और कारक परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पुरुषों के बारे में पढ़ा। देखिए इस तालिका में मैंने प्रथम पुरुष के कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हैं। जैसे सा स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता। कह शब्द प्रश्नवाचक है, कह, कऊ, के। का स्त्रीवाचक है, का, के, काह। बालकः, बालकौ, बालकः। रामः, रामौ, रामः। सः, तौ, ते। इस प्रकार के तीनों वचन में इनके प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे और सभी पुरुषों के भी तीनों वचन में रूप चलेंगे और सातों विभक्तियों में। संस्कृत अनुवाद के समय इन पुरुष और वचन की अति आवश्यकता होती है। जैसे कि अब हम धातु रूप जब आगे पढ़ने वाले हैं तो धातु रूप में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में धातु रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर मैं आपको लट लगा के धातु रूप का एक परिचय दे रहा हूँ। अन्य धातु रूप हमारे धातु रूप परिचय पाठ में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की जो धातु होगी या क्रिया होगी वो प्रथम पुरुष एक वचन के पुरुष के साथ ही प्रयुक्त होगी। जैसे इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा है पठति, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में सह जो शब्द है उसके साथ ही उपयोग होगी या सा शब्द के साथ उपयोग होगी। इसी प्रकार उत्तम पुरुष की कोई भी वचन की धातु है उसी वचन के पुरुष के साथ प्रयुक्त होगी। जैसे उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामह है, तो यहाँ पर ये शब्द पठामह शब्द अहम, आवाम, वयम के साथ प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार जो पुरुष जिस वचन में है उसी पुरुष और उसी वचन की धातु का प्रयोग करके हम संस्कृत अनुवाद को करते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन जब हम धातुओं का करेंगे तो वहाँ पर हम सभी प्रकार के सभी लकारों की धातुओं को पढ़ेंगे और उनका हम प्रयोग करेंगे। आशा है इस अध्याय में आपने पुरुष को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। यदि आपको कुछ भी इस पुरुष पाठ को समझने में कठिनाई होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका दिन शुभ हो।